पूरे हिंदुस्तान के लिए आज तारीखी दिन है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है। जी हां, मिशन चंद्रयान ने 40 दिन के सफर में करीब 1115 घंटे से ज्यादा का वक्त तय किया है और इस दौरान चंद्रयान ने कई मुश्किलात को भी कामयाबी के साथ पार कर लिया है। लैंडर जब चांद पर उतर कर जाएगा तब उसके 4 घंटे बाद लैंडर में से रोवर निकलेगा और चांद की जांच पड़ताल करेगा। इस तारीखी लम्हे को पीएम मोदी के साथ मुल्क के करोड़ों लोग भी देखेंगे। और ये देखिएगा, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है जहां पर अलग अलग जगहों पर, क्योंकि गणेश चतुर्थी का भले ही त्योहार मुल्क के अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है, लेकिन उस बाबत आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 को लेकर किस तरीके से मुल्क में जश्न का माहौल है। दरअसल ये पूरा सफर होने में चंद ही घंटे बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कोई पुरजोश नजर आ रहा है। और जहां पर आप देख सकते हैं कि 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीरें जहां पर चांद, जिस तरीके से चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान 2, और एक वो जहां पर झांकियां सजाई गई है। गणेश चतुर्थी का मौका है और इस मौके पर अलग अलग जगह पर पंडाल सजे हुए हैं, लेकिन इसी चीज़ से मुतासिर होकर इसी तरह के पंडाल सजाए गए हैं कि हमारा जो चंद्रयान 2 है वो एक कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुका है और बस चंद घंटे बाकी है, जिसके बाद एक तारीख लिखी जाएगी। तो चंद्रयान 2 चांद पर चंद घंटों बाद उतरने वाला है। पीएम मोदी ने इस तारीखी खास पल को सभी से देखने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करें। कुछ को तो वो रिट्वीट भी करने की बात कह रहे हैं और साथ ही पीएम ने ट्वीट किया है कि मैं इस तारीखी पल का गवाह बनने के लिए पुरजोश हूं और साथ ही मुल्क के अलग अलग हिस्सों से नौजवान इस पल को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद से मैं लगातार अपडेट लेता रहता हूं और इस मिशन की कामयाबी करोड़ों हिंदुस्तानियों को फायदा पहुंचाएगी। और वहीं इस खास मौके पर सियासी लीडरान और साइंसदानों ने कामयाबी की दुआ करते हुए इसरो को मुबारकबाद पेश की है। ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास है हमारे ब्रिलियंट वैज्ञानिकों की और हमारी सबकी यही इच्छा है कि वो पूरे तौर पर सफल हो और हमारी शुभकामनाएं हैं उस सफलता के लिए। तो कुछ ही घंटे बाद हिंदुस्तान नई तारीख रकम करने वाला है। चंद्रयान 2 आज देर रात चांद पर उतरेगा और अब तक चंद्रयान 2 ने हर स्टेज को कामयाबी के साथ पूरा किया है और आज भी मुल्क के 135 करोड़ लोगों की दुआएं यही कह रही है कि चांद और चंद्रयान का मिलन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो। तीन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी, छियालीस दिन का वक्त, 1115 घंटे का सफर। चांद पर हिंदुस्तान का चंद्रयान 2। 7 सितंबर शनिचर 1:53:20। फक्र का यही वो लम्हा है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को सदियों से था। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने वाले इस लम्हे में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है। आज रात जब पूरी दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान का मून मिशन चंद्रयान 2 चांद पर तारीख लिख रहा होगा। इसरो की सालों की मेहनत का नतीजा चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन है जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की निगाहें टिकी हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस पर नजरें लगाए बैठी है। 7 सितंबर की सुबह 1:53:20 पर चंद्रयान 2 चांद की जमीन पर अपना पहला कदम रखेगा।
think this will pave a way, and it will be a precursor, having a soft landing in the near the South Pole. So technically, will give the next milestone for the subsequent things will happen internationally. So that way, it's going to be really a milestone event. Not only for India, I think for the whole world. I think they are looking for what is the outcome of this Chandrayaan-2 soft landing near the South Pole. The whole world is waiting for that. So it's a great milestone, not only for India, I think for the whole of international planetary missions, especially for the lunar mission states. I think it's a very, very big milestone. चांद पर चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी प्रोसेस अब से कुछ ही घंटों के बाद 7 सितंबर की सुबह 1:40 से शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। इसको लेकर साइंसदानों में भी रोमांच है, तो साथ ही दिल में डर भी है, क्योंकि इस दौरान एक बार कमांड देने के बाद साइंसदानों के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। That this particular Chandrayaan mission alone have a special characteristics of requirement of 90-degree inclination to ensure that we are landing at the near South Pole. Lunar orbital injection maneuver should be very precise. That way that we could achieve the precision maneuver and ensure that everything is all. 1:40 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रेट्रो मैंजेनिस सी और सैम्पिलियंस एन के बिल्कुल सिंधाई में पहुंच जाएगा और यहीं से शुरू होगा उसके लैंडिंग का सफर। उस वक्त चांद की सतह से लैंडर की ऊंचाई किलोमीटर रह जाएगी। यहां से चंद्रयान 2 चक्कर काटता हुआ चांद की सतह की जानिब रवाना होगा। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग का सफर शुरू करने के बाद लैंडर का पहला पड़ाव चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आएगा। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी रफ्तार कम कर दी जाएगी और लैंडिंग से 10 मिनट 30 सेकंड पहले लैंडर यानी विक्रम की रफ्तार 526 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। वहां से तकरीबन 45 सेकंड में वो 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। चांद की सतह से 5.5 किलोमीटर से ऊंचाई से 400 मीटर तक की ऊंचाई का सफर लैंडर तकरीबन 89 सेकंड में पूरा करेगा। यहां पहुंचने के बाद विक्रम करीब 12 सेकंड तक चक्कर लगाएगा और चांद की सतह से कुछ आददोशुमार इकट्ठा करेगा। 66 सेकंड के बाद जब विक्रम चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर होगा, तब वो ये तय करेगा कि उसे कहां उतरना है। 10 मीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर उतरने में विक्रम 13 सेकंड का वक्त लेगा। इस दौरान सभी 5 इंजन एक्टिव रहेंगे। जब विक्रम का पैर चांद की सतह पर जम जाएगा, तब इंजन अपने आप बंद हो जाएंगे। चंद्रयान 2 के चांद पर कदम रखते ही हिंदुस्तान को खलाई इनकलाब का हीरो बनाने का पीएम मोदी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। यही वो लम्हा होगा जो हर हिंदुस्तानी को फक्र का एहसास कराएगा। खुद पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर में इस तारीखी लम्हे के गवाह बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चांद पर उतरने के 15 मिनट के बाद चंद्रयान 2 जमीन पर पहली तस्वीर भेजेगा। लेकिन तारीख के पन्नों में कुछ और बाब भी जुड़ेंगे। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के 4 घंटे के बाद जब लैंडर से रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर बाहर निकलेगा। प्रज्ञान में 2 प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और एक अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। लेज़र इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप में ये सुविधा है कि लेज़र बीम के ज़रिए चंद्रमा की सतह की जो मिट्टी है उसको एब्लेट करना है, जलाना है, और उसके ज़रिए जो है इसका स्पेक्ट्रोस्कोप जो है जो भी डेटा इकट्ठा करेगा वो उस ज़मीन की कंपोजिशन जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। 27 किलो का रोवर प्रज्ञान 6 पहिए वाला एक रोबोट है जो चांद की सतह पर घूमते हुए जानकारियां इकट्ठा करेगा।
हिंदुस्तान का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला अब तक का पहला यान होगा। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान भी इसी हिस्से पर पानी की मौजूदगी के इशारे मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। आप लगातार जी मीडिया पर देखेंगे ये बड़ी कवरेज, और रात में भी आपको दिखाएंगे जैसे ही वहां पर उतरेगा वो तो आपको दिखाएंगे कि कैसे चंद्रयान 2 सतह पर उतरने वाला है। चलिए अब बात करते हैं दक्कन रियासतों की, जहां पर कर्नाटक के साबिक वजीर आला और जनता दल सेकुलर लीडर HD कुमारस्वामी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु की एक खुसूसी अदालत ने पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया है। कुमारस्वामी के अलावा 15 दीगर लोगों को भी समन जारी किया गया है। सभी लोगों पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी स्कीमों की जमीन के नोटिफिकेशन वापस ले जाने का इल्जाम है। कोर्ट ने कुमारस्वामी को 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि साल 2012 में चामराजनगर जिले के M महादेव स्वामी ने यहां लोकायुक्त के यहां पर कुमारस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरिफ मोहम्मद खान ने आज तिरुवनंतपुरम में गवर्नर ओहदे का हलफ लिया है, जहां पर राजभवन में हुए शानदार तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। वे पहले मकामी जबान और बाद में अंग्रेजी में उन्होंने हलफ लिया, और इससे पहले कल तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। अपनी बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने साबिक चीफ जस्टिस सदाशिवम की जगह ली है। वाज़ेह रहे कि कल ही गवर्नर सदाशिवम के लिए विदाई तकरीब रखी गई थी, जिसमें रियासती CM पिनराई विजयन भी मौजूद रही थी, और इस मौके पर उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। आरिफ मोहम्मद खान आया नियान विश्वस्तता योडे केरला संस्थानत्ते गवर्नरुडे उद्योगम निर्वहिक्यूम एन्नुम एंडे करिविंडे परमा विधि भरना घरना एयुम नियमत्तेयुम। I, Arif Muhammad Khan, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Kerala and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Kerala. कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने मीडिया में चल रही उस खबर की तरदीद की है जिसमें कहा जा रहा है कि शशि थरूर लगातार वजीर-आज़म मोदी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी में जाने के सवाल पर भड़के थरूर ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ ड्रामे की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की सफाई जैसी शानदार मुहिम को भी फोटोशॉप मुहिम बना डाला गया। नतीजा यह है कि 5 साल की कोशिशों के बावजूद भी आज तक मुल्क साफ नहीं हो सका। वाज़ेह है कि शशि थरूर के कई ट्वीट को PM मोदी की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा था। मरकजी हुकूमत ने बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की तारीख बनाने का आगाज करने जा रही है, जहां पर वजारत दाखिला में ममलकती वजीर जी किशन रेड्डी कल पोरबंदर से एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, जो महात्मा गांधी के यौम पैदाइश 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर पहुंचेगी। इस रैली में पैरामिलिट्रीज के जवान भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा सियासी और समाजी तंजीम से जुड़े कारकुनान भी रैली में शामिल होने की बात उन्होंने कही है। मुल्क भर का सफर तय करने वाली इस रैली का जगह जगह पर इस्तकबाल किया जाएगा। साथ ही बाबा कौम महात्मा गांधी का मुल्क के लिए किए गए तारीखी खिदमात को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने बदलते हुए मौसम में डॉक्टर्स को मोहतात रहने की हिदायत दी है। उनका कहना है कि इस मौसम में डेंगू चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियां सामने आती रहती है और इसके लिए अस्पताल इंतजामिया 24 घंटे तैयार रहे। हालांकि बदलते हुए मौसम में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां पर मरीज और उनके अहल खाना इलाज को लेकर परेशान हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहा है। वहीं हुकूमत के सेहत का काम देख रहे डॉक्टर शिवशंकर ने दावा किया है कि चिकनगुनिया जैसी बीमारी की जांच मुफ्त में कराने का इंतजाम किया गया है और जांच से मरीज को देखा जाएगा। साथ ही जांच से साबित होगा कि उनको दाखिल किया जाए या फिर नहीं। जो सीज़न है रेनी सीज़न जून महीने के अंदर ये हमारा क्वारंटी हॉस्पिटल में 14,500 पेशेंट्स आया था। इसमें डेंगू कंफर्मेशन केसेस सिर्फ 9 है, ओनली 9। और जुलाई महीने के अंदर
जुलाई महीने के अंदर यहाँ पे जो आउट पेशेंट है 25,000 था। विद इन 25,000 ओपी में डेंगू पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई किया था वो 13 केसेस आइडेंटिफाई किए थे। और अगस्त महीने में जो ज़्यादा आया था, अगस्त महीने में 51,000 पेशेंट्स आया था, ओपी पेशेंट्स आया था। उसमें डेंगू कन्फर्मेशन सिर्फ 61 है। ये महीने भी ज़्यादा आता बोल के हम जो इंतजार पूरा तैयार हो रहा है। यहाँ पे एक आदमी भी नहीं मरा था। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में मेरे साथ बस इतना ही।